नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आदित्य L1 2 सितंबर को अपने लक्ष्य पर निकल चुका है। शायद 126 दिन बाद अपने L1 पॉइंट पर पहुंच भी जाएगा। दोस्तों, आपको पता है आपका पिता कौन है? हम सब इंसानों का पिता कौन है? मैं कहता हूं हमारे सबके पिता सूर्य रूपी तारे हैं। ये तारे हमारे पिता कैसे हैं? आइए आदित्य L1 के साथ इसका पता लगाते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज इंसान ने विज्ञान और धर्म में धर्म को ऊपर रखा हुआ है। धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सभी इंसानों ने अपने अपने धर्म को ऊपर रखा हुआ है, जबकि असल मायने में धर्म से ऊपर विज्ञान होना चाहिए। अगर हम कहें इंसानों का पिता कौन है, तो सभी धर्म अलग अलग हैं। कोई कहता है मनु हमारा पिता है, कोई कहता है आदम हव्वा हमारा पिता है। इसी तरह सभी धर्म अलग अलग अनुमान लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर इंसान का जन्म डीएनए और आरएनए से हुआ है। ये डीएनए और आरएनए किससे बने हैं? ये डीएनए और आरएनए बने हैं सूर्य रूपी विभिन्न तारों से। पृथ्वी पर तारों की चुंबकीय तरंगे और तारे टूटने पर उल्कापिंड आते रहते हैं। इन्हीं चुंबकीय तरंगों, मिनरल और ओट से बने हैं हमारे डीएनए। किसी तारे से हमारे हाथ का डीएनए बना है, किसी तारे से हमारे पैर का डीएनए, किसी से आँख, किसी से नाक, किसी से कान। इसी तरह अलग अलग तारे से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार विभिन्न तारों से आए चुंबकीय तरंगों के द्वारा आए विभिन्न खनिजों से हमारा जीवन बना है और आसपास का वातावरण इन्हीं खनिज तत्वों के कारण ही जीने लायक बना। अब बात आई सूर्य की चुंबकीय तरंगे। ये सूर्य तारे की चुंबकीय तरंगे हैं क्या? इन्हीं तरंगों की खोज के लिए इसरो ने अपना मिशन इस बार सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा है। आदित्य L1 इसी खोज के साथ अन्य खोज भी करेगा जिससे मानव अभी अनजान है। हम सब जानते हैं सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ भी जाता है। अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, वो कितने तरह का है, तो सूर्य के प्रकाश में लाइट जो 7 कलर की होती हैं, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सूर्य की रोशनी में 3 चीजें और भी शामिल हैं। पराबैंगनी किरणें, जिन्हें अल्ट्रावायलेट वेव्स कहते हैं, बहुत सी चुंबकीय तरंगें और बहुत सी अदृश्य तरंगे जो दिखाई भी नहीं देती हैं। सूर्य के प्रकाश में ये 4 चीजें शामिल होती हैं। सूर्य की चुंबकीय तरंगे, अल्ट्रावायलेट वेव्स और अदृश्य तरंगों की जानकारी वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी तरह से नहीं है। ये सभी हमारे लिए काम की भी हैं और बहुत नुकसानदायक भी। हमारे सूर्य से आने वाली चुंबकीय तरंगों से सैटेलाइट खराब हो सकते हैं और पृथ्वी पर समय समय पर मौसम और वातावरण में खतरनाक परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि सूर्य में होने वाले चुंबकीय विस्फोट से निकलने वाली चुंबकीय तरंगों के कारण ही होता है। अगर इसरो इन तरंगों का अध्ययन कर पता लगा लेता है तो मानव जाति के लिए इन विपदाओं से बचाव हो सकता है। इसी समस्या के हल के लिए इसरो ने अपना मिशन इस बार सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा है और हम सब आशा करते हैं कि इसरो अपने इस मिशन में सफल हो जाए। इसरो ने अपना यान L1 पॉइंट पर भेजा है। क्या है ये L1? लैग्रेंज पॉइंट। धरती और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच कई ऐसे बिंदु हैं जहां से सूर्य को स्पष्ट देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट ही वो जगह है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इस पर किसी अंतरिक्ष यान का गुरुत्वाकर्षण
सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी यान लंबे समय तक रुककर शोध कर सकता है। इस जगह को अंतरिक्ष का पार्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि बेहद कम ईंधन के साथ इस जगह पर अंतरिक्ष यान को स्थिर किया जा सकता है। L1, L2 और L3 पॉइंट स्थिर नहीं हैं, इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 स्थिर हैं और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L3 पॉइंट सूर्य के पीछे में है, जबकि L1 और L2 पॉइंट सूर्य के सीध में सामने है। L2 पॉइंट पृथ्वी के पीछे के हिस्से में है, मतलब L2 पॉइंट के सामने पृथ्वी और सूर्य दोनों आ जाते हैं। इस पॉइंट पर भी रिसर्च के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पर ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहाँ से संचार में काफी आसानी भी होती है। 5 लैग्रेंज पॉइंट में L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया? दरअसल इसरो उन सौर गतिविधियों की स्टडी करना चाहता है जो उसकी सतह पर कोई सॉलिड नहीं है से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और कई बार धरती की तरफ भी आ जाते हैं, जैसे कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स और सौर तूफान आदि। इसलिए लैग्रेंज पॉइंट L1 इस लिहाज से खास जगह है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफान इसी रास्ते से पृथ्वी पर होकर गुजरते हैं। आदित्य L1 मिशन के फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफान में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदायक होते हैं। सौर तूफान कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से पृथ्वी के भारी वायुमंडल में चक्कर काट रही सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाएं, तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह ठप हो सकते हैं। अगर इसरो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है तो हम इन सभी समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे। अब थोड़ी चर्चा सूर्य के अध्ययन की भी कर ली जाए। वैसे सूर्य के अध्ययन के लिए यह वीडियो काफी नहीं है, इसके लिए हमें काफी समय चाहिए। फिर भी सामान्य जानकारी के लिए सूर्य का अध्ययन कर लेते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। हमारे सौर मंडल में सूर्य का वजन 99.24 है। सूरज के अंदर अगर कोई थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो इसका बहुत बड़ा असर अंतरिक्ष और पृथ्वी के जीवन पर पड़ता है। सूर्य इतना विशाल है, इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा जाए। सूर्य अभी जवान है, अभी इसकी उम्र 460 करोड़ साल है। यह 1000 करोड़ साल में बूढ़ा होगा और मर जाएगा। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और लियोन भी है। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि केंद्र का लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का केंद्र प्लाज्मा से बना है, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगर आपको 3 अवस्थाएं पता है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है, जबकि सूर्य को इसमें 25 दिन का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, लेकिन सूर्य पूरे सौर परिवार के साथ आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, जिसमें उसे 24 करोड़ साल लगते हैं। अब तक सूर्य आकाशगंगा के 20 चक्कर लगा चुका है। अगर हम 1 घंटे निकलने वाली सूर्य की गर्मी से सोलर पैनल से बिजली बना लें तो इससे इतनी बिजली बनेगी कि पृथ्वी पर पूरे 1 साल की खपत हो जाएगी। अगर सूर्य एक दिन अपनी गर्मी ना दें तो यहाँ बर्फ के पहाड़ का ढेर लग जाएगा।
सूरज के 1 सेंटीमीटर इलाके से जितनी ऊर्जा निकलती है उससे 100 वाट के 64 बल्ब जल सकते हैं। सूरज का रंग सफेद है लेकिन वातावरण के कारण पीला दिखाई देता है। और अंत में सूर्य हमारे सौर परिवार का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके थोड़े से परिवर्तन से सौर परिवार में बहुत ही भयानक बदलाव हो जाते हैं। हम सब आशा करते हैं सूर्य यूं ही चलता रहे और आदित्य L1 इसके रहस्यों से पर्दा हटाता रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।